चिरागपुर का जादुई रहस्य। कहते हैं हर गांव की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चिरागपुर। यह गांव अपनी पुरानी दास्तानों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि गांव के बीचों बीच खड़े एक खंडहर किले में कोई रहस्य छुपा है। बूढ़ी दादी कहती, उस किले में एक जादुई चिराग है जो सही इंसान की हर इच्छा पूरी कर सकता है, पर साथ में यह भी चेतावनी देती, अगर गलत नियत वाला चिराग छू ले तो किला उसे हमेशा के लिए कैद कर देगा। गांव वाले इन कहानियों पर हंसते भी थे, डरते भी। गांव में एक 10 साल की चंचल और जिज्ञासु लड़की थी, अनवी। अनवी का दिल बहुत बड़ा था। वो सबकी मदद करती, जानवरों से दोस्ती करती और सबसे ज्यादा अपने गांव को लेकर चिंतित रहती, क्योंकि चिरागपुर में सालों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, लोग परेशान थे। अनवी रोज आसमान की तरफ देखती और सोचती, काश मैं कुछ कर पाती। एक दिन अनवी अपने दादाजी के पुराने अटारी में गई। वहां धूल से ढकी एक जर्जर किताब मिली। किताब का नाम था रहस्यमयी किला और जादुई चिराग। उस किताब में किले का नक्शा था और अजीब सी लिखावट में लिखा था, सिर्फ साफ दिल वाला ही चिराग तक पहुंच सकता है। अनवी की आंखों में चमक आ गई। अगर ये सच है तो मैं गांव के लिए बारिश मांग सकती हूँ। रात को अनवी ने अपना छोटा बैग पैक किया और निकलने लगी। उसके साथ उसके दो प्यारे दोस्त भी थे, मोतू, एक मोटा सफेद खरगोश जो डरपोक था पर अनवी को बहुत चाहता था, चिकी, पीला तोता जो हमेशा चहकता रहता और मजेदार बातें करता। चिकी ने हंसते हुए कहा, अगर चिराग मिला तो मुझे ढेर सारे चने मांगना मत भूलना। मोतू कांपते हुए बोला, मुझे तो अंधेरे से डर लगता है, क्या सच में चलना जरूरी है? अनवी मुस्कुराई, डरना नहीं मोतू, हमें ये करना ही होगा। जैसे जैसे वे गांव से दूर पहाड़ियों की तरफ बढ़े, रात और गहरी होती गई। अचानक धुंध में एक विशाल किले की परछाई उभर आई। किला टूटा फूटा था, दीवारों पर बेलें छड़ी थीं और टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी। मोतू डर से अनवी का हाथ पकड़ लिया। यह सही आइडिया नहीं है, मुझे तो वापस जाना है, अनवी ने कहा। याद रखो, हमें गांव के लिए यह करना है। किले में घुसते ही अजीब चीजें होने लगीं। पुरानी दीवारों पर खुद ब खुद लिखावट उभरने लगी। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। कभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता, कभी खुद ब खुद खुल जाता। किले में 3 बड़े कमरे थे, जिनमें 3 कठिन चुनौतियां थीं। कमरा एक, बोलने वाली मूर्तियों की पहेली। पहले कमरे में 4 बड़ी-बड़ी मूर्तियां सी थीं। अचानक एक मूर्ति की आंखें चमकी और उसने गहरी आवाज में कहा, आगे बढ़ना है तो हमारी पहेली का जवाब दो। पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने पर बढ़ती है? मोतू घबरा गया। चिकी बड़बड़ाने लगी, अरे ये तो मुश्किल है। अनवी ने सोचा और बोली, प्यार। मूर्ति मुस्कुराई और रास्ता खुल गया। कमरा दो, जादुई भूल भुलैया। दूसरे कमरे में घुसते ही सामने एक विशाल भूल भुलैया थी। हर मोड़ पर एक जैसे रास्ते और अजीब आवाजें। गलत रास्ता लेने पर वो वहीं लौट आते। चिकी ने ऊंची उड़ान भरकर ऊपर से रास्ता देखा और चिल्लाई, बाएं वाला रास्ता लो। अनवी और मोतू ने चिक्की की मदद से सही रास्ता खोज लिया। कमरा तीन, काले भेड़िए का साया। तीसरे कमरे में एक विशाल काले भेड़िए का प्रेत खड़ा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। भेड़िया गिरजा, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। मोतू कांपने लगा, लेकिन अनवी ने साहस दिखाया। वो भेड़िए के सामने खड़ी हुई और बोली, मैं डरती नहीं, मैं सच में सिर्फ अपने गांव की मदद चाहती हूं। भेड़िया धीरे धीरे धुंध में बदल गया और रास्ता खुल गया। आखिरकार वे किले के सबसे अंदर पहुंचे। वहां एक पत्थर के चबूतरे पर सोने सा चमकता जादुई चिराग रखा था। अनवी ने चिराग उठाया ही था कि पूरा किला कांपने लगा। अचानक एक जादूगरनी की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, सिर्फ वही ये चिराग इस्तेमाल कर सकता है जिसका दिल सच्चा हो। अनवी ने आंखें बंद की और कहा, हे चिराग, मेरे गांव में खुशहाली लौट आए। चिराग चमक उठा। बाहर बादल गरजने लगे और पहली बार बरसों बाद चिरागपुर में बारिश हुई। गांव हरियाली से भर गया। लोग नाचने लगे। अनवी, मोतू और चिकी को सबने हीरो कहा। सच्चा जादू इच्छाओं में नहीं, बल्कि
दिल की नीयत में छुपा होता है।